हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका रेसिडेंट ईवल पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में ऑफिसर मैट मेंशन में इन्वेस्टिगेशन करने गया था। वो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को एक्सपोज करने वाला था, पर उल्टा वही फंस गया। तो आइए देखते हैं एलिस और मैट के साथ हाइव से निकलने के बाद क्या हुआ। वायरस का लीक होना एक इंसिडेंट था या फिर कंपनी की चाल, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन और हाइव के बारे में बता रही थी कि पार्ट 1 में एलिस और उसके साथियों के साथ क्या हुआ। मैट और एलिस को छोड़ सब लोग मारे गए। लैब से जैसे तैसे सरवाइव करके मैट और एलिस बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही मैट म्यूटेंट में ट्रांसफॉर्म होने लगा, जिस कारण उसे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के लोग अपने साथ ले गए। एलिस को लगा दोनों सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिन की शुरुआत रकून सिटी से होती है, जहां टेरी नाम की न्यूज रिपोर्टर वेदर की रिपोर्ट दे रही थी, जबकि असली न्यूज जमीन के नीचे थी। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के साइंटिस्ट फिर से हाइव को रीओपन करते हैं, क्योंकि सबको जानने की चुल थी कि अंदर ऐसा क्या हुआ। पर गेट खुलते ही ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट टीम को मार देते हैं। पर ये सब गेट के इतने करीब कैसे पहुंचे, जबकि मेंशन हाइव से काफी दूर है। तो हो सकता है वायरस को वायरल करने में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की चाल हो। ज़ॉम्बीज के अटैक करते ही अम्ब्रेला कॉरपोरेशन में हलचल मच जाती है। वो अपने साइंटिस्टों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हालात किसी भी समय बिगड़ सकते हैं। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की टीम डॉक्टर चार्ल्स को लेने पहुंचती है, पर चार्ल्स की बेटी स्कूल में थी और डॉक्टर अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। पर अम्ब्रेला की दूसरी टीम चार्ल्स की बेटी को लेने चली जाती है। डॉक्टर चार्ल्स टीम को कहता है कि ऐसा क्या हो गया, पर टीम उन्हें ये बोल के जाने को कहती है कि थोड़ी सी इमरजेंसी है। चार्ल्स की बेटी को स्कूल से उठा लिया जाता है, पर कार का एक्सीडेंट होने के कारण सब लोग मारे जाते हैं, बस एंजीला को छोड़कर। फिर देखते ही देखते पूरा शहर वायरस की चपेट में आ गया। लोग एक दूसरे को काट के इन्फेक्ट कर रहे थे, पर किसी को नहीं पता कि ये सब क्या है। अब इसके बाद हमें ऑफिसर वैलेंटीन को दिखाया जाता है, जो कि किसी कारण से सस्पेंड थी। शहर की हालत देख वैलेंटीन गन लेके पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो इन्फेक्टेड लोगों को मार देती है। पर वैलेंटीन को कैसे पता कि ज़ॉम्बीज को कैसे मारना है। तो हो सकता है वैलेंटीन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बारे में जानती हो और इसी कारण उसे सस्पेंड कर दिया हो। वैलेंटीन ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करती है कि ये लोग जिंदा नहीं हैं, इन्हें मारना काफी मुश्किल है, पर हेड पे शूट करके हम इन्हें मार सकते हैं। पुलिस स्टेशन में एलजे नाम का छोटा सा क्रिमिनल था, जिसे वैलेंटीन भाग जाने को कहती है कि जितना जल्दी हो सके शहर को छोड़ दो। अब इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है, जिसे कई दिनों बाद अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल में होश आया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही एलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा शहर शमशान बन चुका था। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन पूरे शहर को चारों तरफ से सील कर चुका था। ना कोई अंदर आ सकता है और ना कोई बिना स्कैनिंग के बाहर जा सकता है। शहर में एंट्री करने के लिए इकलौता ब्रिज है, जहां से मेडिकल स्कैनिंग करके लोग शहर से बाहर जा रहे थे, और जो लोग इन्फेक्टेड थे उन्हें वहीं पर क्वारंटीन किया जा रहा था। ब्रिज की ड्यूटी मेजर टॉम की थी, जो कि काफी हरामी किस्म का है। उसे लोगों की मदद करने में काफी दिक्कत थी। अगर टॉम का बस चले तो सबको यहीं मार दे। शहर के दूसरे हिस्से में हमें कार्लोस और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के किसी सीक्रेट मिशन पर थे। पर तभी कार्लोस को एक लड़की दिखती है, जिसे ज़ॉम्बीज मारने वाले थे। पर समय रहते कार्लोस लड़की को बचा लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लड़की इन्फेक्ट हो चुकी है, जो कि अच्छे से जानती थी कि अब उसके साथ क्या होगा। इसलिए छत से कूदकर वो लड़की सुसाइड कर लेती है। वैलेंटीन गेट पर पहुंचती है, क्योंकि वैलेंटीन के दोस्त पेटन की ड्यूटी वहीं पर थी, जिसकी मदद से वैलेंटीन शहर से बाहर जाना चाहती है। ब्रिज के पास सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से इन्फेक्टेड लोग दूसरों को काटने लगते हैं, जिसमें पेटन भी इन्फेक्ट हो जाता है। और इस बात का पता चलते ही टॉम गेट को बंद करवा देता है, पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए टॉम सबको वार्न करता है कि अपने घर चले जाओ, नहीं तो मैं सबको गोली मार दूंगा, ये सरकार का आदेश है। टॉम से डॉक्टर चार्ल्स अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी मुझे नहीं मिली, पर टॉम का कहना था कि हम जल्दी सभी साइंटिस्ट को यहाँ से ले जाएंगे।
पर चार्ल्स अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाएगा। टॉम की बात से डॉक्टर समझ आता है कि अपनी बेटी को मुझे खुद ही बचाना होगा। शहर के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके डॉक्टर मदद की तलाश में निकल पड़ता है ताकि किसी पर्सन से बात करके वो अपनी बेटी को शहर से बाहर निकाल सके और एंजीला को ढूंढने वाले पर्सन को मदद के बदले शहर से बाहर निकाला जाएगा। अब इसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि गन्स के साथ रेडी थी, लेकिन इसी के साथ हमें एलिस की बॉडी में कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पेटन, वैलेंटीन और टेरी शहर में आसरा ढूंढ रहे थे क्योंकि हर जगह खतरा था। ऐसे ही तीनों चर्च पहुंचते हैं, पर चर्च में पहले से जॉन नाम का आदमी था जो कि तीनों की मदद करने से इनकार कर देता है। पर जैसे तैसे डील करके ये लोग चर्च में रुक जाते हैं। पर चर्च में एक और आदमी था और वो थे चर्च के पादरी जो कि अपनी बीमार बहन को फीड कर रहे थे। ये देख वैलेंटीन फादर को डांटने लगती है और तभी पादरी की सिस्टर उसे ही खा जाती है। डर के मारे टेरी भागने की कोशिश करती है, पर गेट के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे और तभी चर्च में एक और मेहमान आ गया और ये था लिकर मॉन्स्टर, जिससे बचना नामुमकिन है। लिकर मॉन्स्टर सबसे पहले जॉन को हजम करता है, जिसके बाद मॉन्स्टर का सामना वैलेंटीन से होता है, पर ये लोग मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाते और तभी बॉलीवुड स्टाइल में एंट्री करके एलिस मॉन्स्टर को मार देती है। एलिस को देख वैलेंटीन थोड़ा सा जेलिस हो जाती है। आपको एलजे तो याद है ना, वो शहर में ज़ॉम्बीज को कार से कुचल रहा था, पर हुकर ज़ॉम्बीज को देख एलजे की नीयत खराब हो जाती है, जिस कारण कार का एक्सीडेंट हो गया। कार्लोस और उसके साथी शहर में फंस चुके थे और कंपनी को इनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि कंपनी ने दूसरा मिशन दिया था, पर लड़की को बचाने के चक्कर में इन्होंने रूल्स को तोड़ दिया, जिस कारण कंपनी ने सबको त्याग दिया। जनता को बचाने वाले खुद की जान के लिए फाइट कर रहे थे और तभी सीसीटीवी में चार्ल्स कार्लोस और उसके साथियों को देख लेता है। अब इसके बाद हमें एलिस को दिखाया जाता है जो कि सबको टी वायरस और अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के बारे में बता रही थी कि मैं उनके लिए काम करती थी और ये वायरस उनकी लैब से आया। एलिस नोटिस करती है कि पेटन इन्फेक्टेड है, पर इससे पहले वो पेटन को मारती वैलेंटीन उसे रोक लेती है कि अगर कोई दिक्कत आई तो पेटन को मैं संभाल लूंगी। अब ये बोलने की ही देर थी कि तभी कब्रों में से मुर्दे जाग जाते हैं, यानी कि वायरस तेजी से फैल रहा है। यहाँ तक कि जमीन के अंदर गड़े मुर्दे भी जिंदा कर दिए। मुर्दों से पीछा छुड़ा के चारों आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एक जगह पे रुकना खतरनाक था। अब इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि नेमेसिस नाम के प्रोग्राम को एक्टिवेट करता है, जो कि एक तरह का म्यूटेंट था जिसे ये लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। कार्लोस और उसके साथी चॉपर को देख हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि इनको ये लगा कि ये चॉपर उनको लेने आया, जबकि चॉपर नेमेसिस के लिए वेपन गिरा के गया था। कार्लोस का साथी इन्फेक्ट होके उसे ही काट लेता है। एलजे जैसे तैसे रेस्क्यू स्क्वाड के पास पहुंचता है जो कि एलजे को गन ऑफर करते हैं, पर एलजे की कलेक्शन गोल्ड में थी और तभी रेस्क्यू स्क्वाड के पास नेमेसिस आके सबको मार देता है। और ये अटैक टॉम ने करवाया था क्योंकि रेस्क्यू स्क्वाड सबसे पावरफुल थी और नेमेसिस की पावर को चेक करने के लिए टॉम ने रेस्क्यू स्क्वाड को चुना, पर इसमें एलजे की जान बच चुकी थी। वैलेंटीन एलिस की तारीफ करती है कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं और तभी एलिस उसे कहती है कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने मेरे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिस कारण मैं ऐसी बन गई। मुझे इंसानों की तरह कुछ भी फील नहीं होता। और तभी सीसीटीवी से डॉक्टर चार्ल्स एलिस को कॉल करता है। वो चारों को ऑफर देता है कि मेरी बेटी स्कूल में फंसी है, दिन शुरू होने से पहले तुम्हें मेरी बेटी को मेरे हवाले करना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें शहर से बाहर निकालूंगा। चार्ल्स की डील एलिस और बाकियों को ठीक लगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। चारों जल्दी से मिशन पे लग जाते हैं क्योंकि सुबह होते ही शहर को बॉम्ब से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। अब एलिस का कहना था कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद पूरी दुनिया के सामने ये दिखाया जाएगा कि न्यूक्लियर प्लांट में कुछ इंसिडेंट हुआ जिस कारण शहर में ब्लास्ट हो गया। वैलेंटीन का कहना था कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, पर एलिस ने समझा दिया कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन काफी पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है। अब इसके बाद टॉम नेमेसिस को एलिस पर अटैक करने के लिए भेजता है जिसमें पेटन मारा जाता है। नेमेसिस को देख एलिस सबको भगा देती है क्योंकि ये लोग बिना वजह मर सकते हैं। एलिस और नेमेसिस के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है और देखने से लग रहा था कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन इसी समय का इंतजार कर रही थी, पर नेमेसिस का सामना करना काफी मुश्किल था।
इसलिए जैसे तैसे चकमा दे के एलिस भाग जाती है। भागते भागते एमजे वैलेंटीन के पास पहुंचता है, जहां तीनों स्कूल पहुंच के एंजीला की तलाश में लग जाते हैं। और तभी एमजे की मुलाकात कार्लो से होती है, जो कि रिवील करता है कि डॉक्टर ने सेम डील इनके साथ की है और डील के हिसाब से दोनों पार्टनर हैं। एंजीला को ढूंढने के चक्कर में टेरी को ज़ॉम्बी बच्चे खा जाते हैं। वैलेंटीन को एंजीला मिल चुकी थी, यानी कि ये लोग शहर से बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि कार एक्सीडेंट के बाद हो सकता है किसी स्कूल टीचर ने एंजीला को स्कूल भेज दिया हो। माहौल खराब होने की वजह से डॉक्टर को किसी टीचर ने फोन कर दिया होगा कि आपकी बेटी हमारे पास है, और इसी कारण से डॉक्टर को एंजीला की लोकेशन का पता लगा होगा। एंजीला वैलेंटीन और कार्लोस के साथी पर ज़ॉम्बी कुत्ते अटैक कर देते हैं, पर एलिस आके सबको मार देती है। एंजीला और एलिस एक दूसरे को देख के समझ आते हैं कि दोनों इन्फेक्टेड हैं। अब यहाँ पे रिवील होता है कि एंजीला बचपन से बीमार थी और उसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर चार्ल्स ने टी वायरस बनाया, लेकिन अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने वायरस को छीन लिया। पर चार्ल्स ने अपनी बेटी को वायरस की मदद से ठीक कर दिया, लेकिन समय समय पर एंजीला को एंटी वायरस लेना पड़ता है, जो कि हमेशा उसके बैग में रहता है। अब इसके बाद एलजे और कार्लोस एलिस के पास पहुंचते हैं, जहां एलजे को पता चलता है कि कार्लोस 3 घंटे से इन्फेक्टेड है, पर वो ज़ॉम्बी नहीं बना क्योंकि उसकी बॉडी ने वायरस को हरा दिया। पर एलजे उसे गालियां देने लगा कि इतनी देर से मैं तेरे साथ था, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। डॉक्टर एलिस को कॉल करता है कि लास्ट हेलीकॉप्टर 47 मिनट में रकून सिटी पहुंचेगा और उसके बाद शहर को उड़ा दिया जाएगा। तुम इसी हेलीकॉप्टर में एंजीला को ले आना। रास्ते में एलिस कार्लोस को एंटीवायरस देती है कि इससे तुम ठीक रहोगे। कार्लोस को पता चलता है कि एंजीला और एलिस इन्फेक्टेड हैं। ये सुनकर एलजे की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ऐसी मूवीज में ठरकी और काले लोग पहले मरते हैं। थोड़ी देर में सब लोग हेलीकॉप्टर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर भागने से पहले टॉम सबको गन पॉइंट पे ले लेता है, क्योंकि टॉम को नेमेसिस और एलिस की फाइट देखनी थी कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। टॉम यहाँ पे रिवील करता है कि एलिस और नेमेसिस उनके स्पेशल एक्सपेरिमेंट हैं। दोनों एक से बढ़कर एक हैं, पर देखना ये है कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर एलिस ने फाइट करने से मना किया तो उसके साथियों को मार दिया जाएगा, पर एलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कौन सा उसके रिश्तेदार हैं। पर तभी डॉक्टर चार्ल्स को मार के टॉम ने साबित कर दिया कि तुम दोनों की फाइट देखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सबको बचाने के लिए एलिस मान जाती है, जिसके बाद नेमेसिस और एलिस के बीच अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है, पर नेमेसिस ज्यादा देर नहीं टिक पाता। और तभी एलिस को पता चलता है कि नेमेसिस कोई और नहीं बल्कि मैट है। हाइव से निकलने के बाद मैट ट्रांसफॉर्म होने लगा था, पर समय रहते अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने मैट को नेमेसिस बना दिया। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को एक्सपोज करने वाला खुद ही उनका एक्सपेरिमेंट बन गया। टॉम एलिस को आदेश देता है कि नेमेसिस को खत्म कर दो, तुम हमारा इंपॉर्टेंट सैंपल हो। वायरस ने तुम पे अलग तरीके से इफेक्ट किया, उसने तुम्हें पावरफुल बना दिया, तुम इंसानों के लिए एवोल्यूशन हो। पर एलिस यहाँ पे नेमेसिस को मारने से इनकार कर देती है, और तभी मैट को अपने बारे में याद आ जाता है। टॉम नेमेसिस को आदेश देता है कि एलिस और उसके साथियों को मार दो, पर सीन उल्टा हो गया। नेमेसिस एलिस का साथ देता है। टॉम को ज़ॉम्बीज में फेंककर एलिस और बाकी लोग भाग जाते हैं, पर अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब शहर में ड्रॉप हो चुका था, जो कि कुछ ही मिनट में फटने वाला था। और तभी जोरदार ब्लास्ट के कारण ये लोग रकून सिटी के जंगल में क्रैश हो जाते हैं, और इसमें एलिस लगभग मर चुकी थी। अब इसके बाद हमें न्यूज़ को दिखाया जाता है, जहां न्यूज़ को घुमाने की कोशिश की जाती है ताकि किसी को पता ना चले कि रकून सिटी में क्या हुआ। अब इसके बाद हम डॉक्टर आइजैक को देखते हैं, जिसने मैट को नेमेसिस बनाया था। यह एलिस को फिर से जिंदा करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वाला था, क्योंकि एलिस की पावर इस बार बढ़ चुकी थी, क्योंकि फिर से आइजैक ने एलिस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया। एलिस अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी थी, वो बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी, और डॉक्टर आइजैक इससे काफी खुश था कि एलिस को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करूंगा। पर एकदम से एलिस को सब याद आ गया। वो अपनी पावर को यूज कर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन इस बार एलिस की जो पावर थी वो काफी स्ट्रांग थी। वो सीसीटीवी के थ्रू किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। एलिस को गेट के बाहर गन पॉइंट पे ले लिया जाता है, पर तभी वैलेंटीन, एमजे और कार्लोस एलिस को ले जाते हैं, क्योंकि सब ने अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया। और एलिस के जाते ही डॉक्टर आइजैक
प्रोजेक्ट एलिस को एक्टिवेट कर देता है और तभी एलिस अलग तरीके से बिहेव करने लगती है, जस्ट लाइक रोबो। यानी कि एलिस दूसरी नेमेसिस है और डॉक्टर आइजैक कहीं से भी एलिस को कंट्रोल कर सकता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो पार्ट 1 में हो सकता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने जानबूझकर वायरस को लीक करवाया हो। ये लोग एलिस और नेमेसिस जैसे इंसानों का रेवोल्यूशन लाना चाहते हों। अब जैसा कि टॉम ने बताया था कि एलिस उनकी एक्सपेरिमेंट है, तो इसी कारण से हो सकता है कि रेड क्वीन ने एलिस को ना मारा हो, क्योंकि उसने जेम और बाकियों को मार दिया था। कहानी काफी डेंजरस होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।